हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एम के लर्निंग अड्डा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। पिछली वीडियो में हमने स्वर संधि के बारे में विस्तार से चर्चा की। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज का सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहले व्यंजन संधि को समझने का प्रयास करते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है? किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी व्यंजन का या किसी स्वर के साथ या किसी अन्य व्यंजन के साथ मेल होता है तो उससे जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस आचार, सदाचार, यहाँ ता का जो मेल हुआ है आ से हुआ है जो कि एक स्वर है, तो इसमें ता का दा हो गया, तो इसलिए ये सदाचार हो गया। पहचानने के क्या तरीके होते हैं? किसी वर्ग का पहला वर्ण यानी स्पर्श व्यंजन के वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल यदि किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण यानी स्पर्श व्यंजन के किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण के साथ या अंतस्थ व्यंजन या रा, ला, वा के साथ या हा के साथ या किसी अन्य स्वर के साथ हो तो निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? का को हम गा में बदल देते हैं, चा को जा में, ता को दा में, पा दिक प्लस दिग्गज हमने गा में परिवर्तित कर दिया। वाग प्लस ईस, बागीस, यानी का जो मेल हुआ है ई यानी स्वर से हुआ है तो यहाँ पे ई का गी हो गया। अच प्लस अंत, अजंत, सट प्लस आनंद, सडानंद, सत प्लस भावना, सद्भावना, अप प्लस जा, अब्ज। दूसरा जो पॉइंट है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण स्पर्श व्यंजन के वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल ना या मा वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। यदि किस स्पर्श व्यंजन के पहले वर्ग का पहले वर्ण का मेल यदि ना या मा के साथ हो तो उसके स्थान पर पांचवा वर्ण यानी उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, जैसे पंचमाक्षर या अनुस्वार भी कहते हैं, वो हो जाता है। जैसे वाक प्लस में, वाक में, अच प्लस नास, अनास, सट प्लस मास, सन्मास, उत प्लस नयन, उन्नयन, अप प्लस में, अम्मय। तीसरा पॉइंट है ता संबंधित नियम, यानी ता से क्या संबंधित नियम होते हैं इन्हें जानने का प्रयास करते हैं। यदि ता का मेल गा, घा, दा, धा, बा, भा या रा, वा या किसी स्वर से हो तो ता का दा हो जाता है। यानी ता का मेल इन वर्णों में से किसी के साथ हो तो ता का दा हो जाता है। जैसे सत प्लस भावना, सद्भावना, जगत प्लस ईश, जगदीश, भगवत प्लस भक्ति, भगवत भक्ति, तत् प्लस रूप, तद्रूप और सत प्लस धर्म, सद्धर्म। दूसरा पॉइंट है ता से परे चा या छा होने पर, यानी ता के बाद चा या छा होने पर तो ता का चा बन जाता है। जा या झा होने पर ता का जा बन जाता है। टा या ठा होने पर ता का डा बन जाता है। ला होने पर ता का ला हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण, उच्चारण, सत प्लस जन, सज्जन, उत प्लस झटिका, उज्झटिका, तत् प्लस टीका, टट्टीका, उट प्लस डयन, उड्डयन, उत प्लस लास, उल्लास। तीसरा यानी इसका गा पॉइंट है ता का मेल यदि सा से हो, यानी ता का मेल जब सा से हो तो क्या परिवर्तन होता है? ता का चा और सा का छा बन जाता है। जैसे उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, यानी कि ता का चा बन गया और सा जो है उसका छा बन गया। उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट, सत प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र। ता का मेल यदि हा से हो तो क्या परिवर्तन होता है? ता को दा और हा का धा बन जाता है। जैसे उत प्लस हार, उद्दार, उत प्लस हरण, उद्धरण, तत् प्लस हित, तद्दित। चौथा पॉइंट है किसी स्वर के बाद यदि किस छावड़ हो तो छा से पहले चावड़ बढ़ा दिया जाता है। यानी किसी स्वर के बाद जब छावड़ होता है तो छा तो रहता ही है, उससे पहले चावड़ बढ़ा दिया जाता है। जैसे स्वच्छ प्लस छंद, स्वच्छंद, आ प्लस छादन, आच्छादन, संधि प्लस छेद, संधिच्छेद,
अनु प्लस छेद अनुच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद। अब माँ से संबंधित क्या नियम होता है? यदि माँ का मेल स्पर्श व्यंजन के किसी वर्ण से हो तो माँ उसी वर्ग के अनुस्वार में बदल जाता है। यानी कि माँ का मेल स्पर्श व्यंजन के किसी वर्ण से होता है तो वो उसी वर्ग के अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे किम प्लस चित किंचित, किम प्लस कर किंकर, सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस चय संचय, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस बंध संबंध, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। दूसरा इसका जो मेन पॉइंट है, यदि माँ का मेल ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन के किसी वर्ण से हो। यानी कि माँ का जो मेल है या तो ऊष्म व्यंजन के किसी वर्ण से हो या अंतस्थ व्यंजन के किसी वर्ण से हो, माँ जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस योग सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस सय संशय, सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस सार संसार। माँ से संबंधित तीसरा नियम, यदि माँ का मेल माँ से हो तो माँ का द्वित्व हो जाता है। यानी कि माँ डबल हो जाता है। जैसे सम प्लस मति सम्मति, सम प्लस मान सम्मान, रे रा सा से परे हो तो ना का ऋणा हो जाता है। ये नियम याद रखना जरूरी है। रे रा सा से परे यानी कि इनका जो मेल हो तो ना का ऋणा हो जाता है। जैसे परि प्लस नाम परिणाम, प्र प्लस मान प्रमाण, राम प्लस अयन रामायण। लेकिन इसमें एक अपवाद है, लेकिन चावर्ग टावर्ग तावर्ग अथवा ला सा या सा होने पर ना का ड़ा नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। सातवां जो पॉइंट है, सा से पहले आ से भिन्न कोई स्वर हो। यानी आ नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई स्वर है तो सा का सा बन जाता है। यानी कि सा का रूप बदल जाता है। जैसे अभि प्लस सेक अभिषेक, नि प्लस सिद्ध निषिद्ध, बी प्लस सम विषम, सु प्लस सुप्त सुसुप्त। ध्यान रखना है आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तब। ये थे व्यंजन संधि के बारे में। चलिए अब चर्चा करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो चलिए विसर्ग संधि को समझने का प्रयास करते हैं कि विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मना प्लस अनुकूल मनोनुकूल। इसके क्या नियम होते हैं, इन्हें जानने का प्रयास करते हैं। यदि विसर्ग का मेल आ स्पर्श व्यंजन के तीसरे चौथे या पांचवें वर्ण से या अंतस्थ व्यंजन या रा लावा से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि विसर्गों का मेल आ से हो, स्पर्श व्यंजन के तीसरे चौथे या पांचवें वर्ण से हो, अंतस्थ व्यंजन जैसे या रा ला वा इससे हो तो विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाता है। जैसे अधः प्लस गति अधोगति, मना प्लस बल मनोबल, मना प्लस रथ मनोरथ। लेकिन इसमें अब बात भी है, यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर अन्य स्वर हो तो, यानी विसर्ग से पहले आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो स्पर्श व्यंजन का ये रूल यानी ये नियम लागू नहीं होगा, ओ बदलने वाला। फिर क्या नियम हो जाता है इसका, स्पर्श व्यंजन के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन या रा लावा हो तो विसर्ग जो है रा या रे में बदल जाता है। आ को छोड़कर अगर मान लीजिए विसर्ग से पहले कोई दूसरा स्वर होता है तो इसकी भाषा ओ ना होकर रा या रे में बदल जाती है। जैसे पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, यानी विसर्ग से पहले ऊ की मात्रा आई है, यानी ऊ का स्वर आ रहा है तो इसलिए उसका जो जब संधि किया गया तो विसर्गों का जो स्वर है वो रा में बदल गया, रे में। अंत प्लस धान अंतर्धान, नी प्लस आहार निराहार, नी प्लस आशा निराशा, नी प्लस धन निर्धन, नी प्लस गुण निर्गुण, दो प्लस जन दुर्जन। ये ध्यान रखने वाली बात है। तीसरा पॉइंट इसका, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा या सा होने पर, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा या सा हो तो विसर्ग जो है वो सा में बदल जाता है। जैसे नी प्लस चल निश्चल, नी प्लस छल निश्चल, दु प्लस शासन दुशासन, नी प्लस चिंत निश्चिंत। तीसरा पॉइंट, विसर्ग के बाद यदि ता था सा हो
तो विसर्ग जो है वो सा में बदल जाता है। जैसे नमा प्लस ते नमस्ते, नि प्लस संतान निसंतान, दु प्लस साहस दुस्साहस, नमा प्लस कार नमस्कार। चौथा पॉइंट इसका, यदि विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो, बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग जो है वो सा में बदल जाएगा। जैसे नी प्लस कलंक निष्कलंक, चतु प्लस पाद चतुष्पाद, नि प्लस फल निष्फल, दु प्लस कर दुष्कर, नि प्लस पाप निष्पाप। पांचवा पॉइंट, विसर्ग से पहले आ या आ हो, बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी विसर्गों से पहले या स्वर आ या आ हो और बाद में कोई दूसरा स्वर हो, इनको छोड़कर, तो विसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे अता प्लस एव अतएव, मना प्लस उच्छेद मनुच्छेद, नी प्लस रस नीरस। छठा पॉइंट इसका, विसर्ग के बाद का, खा, पाफा होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि विसर्ग के बाद का, खा, पाफा इनमें से कोई भी वर्ण है तो विसर्गों में कोई भी परिवर्तन नहीं रहता, ना लोप होंगी ना उनकी भाषा बदलेगी, वो सेम ही रहते हैं। अंता प्लस करण अंतकरण, अधा प्लस पतन अधापतन, दुख प्लस खा दुख, पया प्लस पान पयापान। तो आज हमने जाना व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब आज के लिए आपके प्रश्न, तो दोस्तों ये रहे आपके लिए आज के प्रश्न। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? राम प्लस आयन, राम प्लस अयन, राम प्लस यन, राम प्लस आयन। दूसरा प्रश्न, जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या है? नी प्लस गुण, नी प्लस गुण, नी प्लस गण, निर प्लस गुण। चौथा प्रश्न, सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति या सु प्लस उक्ति। दोस्तों अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपके लिए इनके आंसर पता होंगे। आपके लिए अपने आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखने हैं। तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।